हेलो बच्चों, आज फिर उस्मानी सर आपके लिए लेके आया बहुत बेहतरीन सा टॉपिक, कंटिन्यूअस टॉपिक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आपका अभी लगातार जो पहला सेक्शन का क्लास चल रहा है, वीडियो चल रहा है। मैंने कहा था कि पहले सेक्शन में मैं बोर्ड एग्जाम के लिए जो टॉपिक्स होता है, जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है, वो टॉपिक होता है उससे कंसर्न, उस पर बेस्ड, उस पर आधारित। दूसरा सेक्शन होता है हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स या फिर न्यूमेरिकल्स होता है। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास जो करा था उसमें यह था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। दूसरा था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैसे निकलता है। तो हम लोग इस पर डिस्कस कर चुका था, और चूंकि बच्चों वीडियो लंबा हो रहा था तो कुछ उसमें पॉइंट्स और बताना था, हम लोगों ने बीच में उसको टर्मिनेट कर दिया। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो तो वो सारे वीडियोस आपको मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा, और इसके बाद जो एडजेसेंट इसके कंटिन्यूअस पार्ट जो अभी कुछ बचा हुआ है एनबी में, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर न्यू व्यूअर्स हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक आप पीछे के सारे वीडियोस आप नहीं देखोगे तो आगे कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आप जो है हमारे पहले वाले वीडियोस को अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, दोस्तों में शेयर करो और फायदा लेते रहो। तो अगला टॉपिक हमारा है इस कड़ी में, इस सीरीज में, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो जो प्यारा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाल चुका है। हमारा इससे प्रीवियस वीडियो, पहले के वीडियो को अगर आप देखे हो तो आपको पता चलेगा कि हमने एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाल चुका है। उससे थोड़ी सी जुड़ी हुई बात एनबी में हम लोगों को जानना था बच्चों, तो मैं इसको अभी थोड़ा बता दूं, देन फिर इस टॉपिक में आता हूं मैं। तो अभी इस टॉपिक को हम लोग फर्दर, अभी उसको कुछ देर के लिए उसको हम लोग कर देते हैं, अभी कुछ देर के लिए उसको ढक देते हैं। और हमारा टॉपिक अभी जो है वो है एनबी में देख रहे हैं। एनबी में क्या है कि हमने जो पॉइंट चार्ज से कोई पॉइंट चार्ज था, उससे हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाला था। वो था डिस्टेंस r मेंशन किया हुआ था, और वो वैल्यू को हमने v से डिनोट करा था, और ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस वेरी चार्ज अपॉन दैट वेरी डिस्टेंस। ये सारा चीज हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में कर रखा है। तो थोड़ा सा इसमें जानकारी लेना है आपको, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एसआई यूनिट। तो बच्चों, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका जो डेफिनेशन है कि यूनिट चार्ज को आप इंफिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हो, जिस चार्ज को आप इंफिनिटी से लाते हो, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं इसको हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ऑलवेज ये पॉजिटिव लेके चला है। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। तो अगर नेगेटिव चार्ज लिया तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो उसको भी जानना है। आपके बुक में सिलेबस में पॉजिटिव चार्ज देके छोड़ दिया जाता है, ये डेरिवेशन होता है। कभी कभी जो क्वेश्चन आगे होता है न्यूमेरिक्स में, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं, तो वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो इसका जो डेफिनेशन है पोटेंशियल का, वो कहता है वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज, यानी इकाई आवेश को, धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया काम।
तो अगर हम किसी को इकाई या पर यूनिट बोलते हैं बच्चों, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यानी पर यूनिट चार्ज में हमने पर यूनिट कहा है, तो जितना भी चार्ज हमने लेके आया उस चार्ज से उसको डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो वर्क का ऐसा यूनिट बच्चों आप जानते हो जूल होता है, और इसका यूनिट जो है वो कूलम होता है चार्ज का, और पोटेंशियल का यूनिट को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो वोल्ट बराबर हो गया जूल, और इस कूलम को ऊपर करेंगे कूलम इनवर्स हो जाता है। तो ये जूल कूलम इनवर्स होता है, या फिर उसको वोल्ट कहते हैं। अगर हम इसको वोल्ट को V से डिनोट करते हैं तो ये जूल कूलम इनवर्स होता है, ये एक रिलेशन है उसका। एक तो ये हुआ कि उसका ऐसा यूनिट क्या है। दूसरा ये होता है कि जब हम इसको देखते हैं, जब हम पोटेंशियल की वैल्यू की बात करते हैं, तो ये पोटेंशियल वैल्यू का हम रेंज की भी बात करते हैं कि ये वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है। तो बच्चों अगर आपने देखा कि पोटेंशियल का वैल्यू है, कूलम कांस्टेंट को क्या रहने देते हैं, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब ये जो पोटेंशियल है ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर ये डिस्टेंस को r को आप बढ़ाते हुए इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो ये जो पोटेंशियल का वैल्यू ये घटते हुए जीरो की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है किसी भी पॉइंट चार्ज से इंफिनिटी पर अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है। तो एक तो ये हुआ कि कहां पे उसका वैल्यू जीरो हो सकता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर वो डिस्टेंस के साथ रेसिप्रोकल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उनका ग्राफ किस तरह से डिनोट किया जाता है। तो कभी कभी हम लोग बच्चे उसको ग्राफ से भी दर्शाते हैं। इधर की तरफ हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं r, इधर की तरफ पोटेंशियल लेते हैं। तो ये जो ग्राफ होता है हमारा वो ग्राफ ट्रांसेंडेंटल ग्राफ होता है, मतलब ग्राफ चलेगा कभी जीरो को टच नहीं करेगा। तो ये ग्राफ हमारा आता है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा और ये वैल्यू कहां पे जीरो होता है। तो इस डिस्कशन के बाद कभी कभी बच्चों आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसमें पूछा जाता है। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछ दे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हम लोग पोटेंशियल को हमने कहा कि डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बच्चों आप वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हो, ml2t⁻⁻2 होता है, और चार्ज का आप जानते हो इसको AT कहते हैं हम लोग, एम्पियर, और ये टाइम का डायमेंशनल सिंबल है। तो अब इन सब को अगर ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ ml2 है और ये t को ऊपर करेंगे तो t यहाँ अंडरस्टूड पावर 1 है, और इसको अप करोगे तो t पावर -1 हो जाएगा। तो ये -1 और -2 पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t पावर -3 पावर ऐड हो जाता है। और ये जो एम्पियर है इस एम्पियर को हमने अप कर लिया तो ये वैल्यू हमारा इस तरह से आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट आ गया वोल्ट, और अगर इसको हमने जूल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे जूल पर कूलम या जूल कूलम इनवर्स। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला में अगर लेते हैं तो ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, दूरी के साथ उसका कैसा रिश्ता है, रिलेशन है। इंफिनिटी में अगर पहुंचते हैं तो वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो अब हम लोग आज का जो टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ये एक टॉपिक कुछ अलग नहीं है, बल्कि इससे पहले मैंने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू निकाला है, बताया है, बिल्कुल वही चीज है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब मोर देन वन चार्ज को हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज कहते हैं। सपोज दैट, मान लिया कि हमारे पास एक पॉइंट है P जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और यहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। और ये P पॉइंट बहुत सारे चार्जेस से वो घिरा हुआ है। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 है, इसी तरह से मान लो Qn चार्जेस है,
और ये सारे चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की, ऑब्जर्विंग पॉइंट की या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस भी अलग अलग हमने ले रखा है। तो इनके डिस्टेंसेस को हम लोग मान लेते हैं कि ये Q1 के लिए इसका डिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और Rn पॉइंट चार्ज के लिए Qn के लिए हमने Rn ले लिया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोगों ने जो पॉइंट चार्ज के कारण कोई भी पॉइंट चार्ज Q और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई ऑब्जर्विंग पॉइंट है P और इसका डिस्टेंस है R, इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो है कूलम कांस्टेंट, दिस वेरी चार्ज अपॉन दिस डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का ये निकल जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब यहां पे ऑब्जर्विंग पॉइंट पे अगर हमने Q0 चार्ज लिया था, क्या लिया था, Q0 चार्ज लिया था, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन जो हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है उसके हिसाब से यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला हमारा डिराइव होता है Q0 अपॉन R। चूंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारा टेस्ट चार्ज है जो यूनिट होना चाहिए, रिमेंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों ने इसको Q0 से यहाँ पे डिवाइड करा था, इसी को हमने V कहा था। इसका मतलब Q0 यहाँ से हट गया, हमने इसको डिवाइड करा। तो अब अगर हमने Q1 के लिए, Q2 के लिए, Q3 के लिए बारी बारी से इन सब के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से करेंगे, V1 ले लेते हैं तो इसको बोलेंगे W1 अपॉन Q0। Q1 चार्ज है तो Q1 कर देते हैं। अब यहां पे जो हमारा Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज के कारण यहां पे हमको पोटेंशियल लेना है, Q1 चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल लेना है, और इस जगह में हमने एक कोई टेस्ट चार्ज बैठा रखा है, उस प्लेस में हमने एक टेस्ट चार्ज बैठा रखा है। तो ये हमारा टेस्ट चार्ज है और Q1 चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो हम वर्क डन करते हैं वो करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज में टेस्ट चार्ज हमारा पर यूनिट होना चाहिए, यानी W1 अपॉन ये Q1 हो जाएगा। जो टेस्ट चार्ज है उससे यहाँ पे डिवाइड किया गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और इसको हम लोग लिखते हैं कूलम कांस्टेंट के जिस चार्ज के कारण है दैट वेरी चार्ज अपॉन डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस हमारा R1 है। सिमिलरली अगर हम V2 करें बच्चों तो वर्क डन हमारा हो गया W2 मान लिया। उसके बाद आता हमारा जिस पॉइंट पे हम निकालना है पोटेंशियल, वहां पे हमारा टेस्ट चार्ज क्या है, तो बोलेंगे टेस्ट चार्ज वहां पे Q0 है, और ये वैल्यू हो जाएगा इस फॉर्मूला से जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल यानी Q2 के कारण अपॉन दैट वेरी डिस्टेंस यानी R2। और इस तरह से अगर हम nth चार्ज के कारण अगर लेते हैं तो ये Wn अपॉन टेस्ट चार्ज P पॉइंट पर वही Q0 ही हमारा, तो दिस इज K कूलम कांस्टेंट एंड Qn चार्ज के कारण है, तो Q1 n अपॉन Rn। इसका मतलब है कि इस P पॉइंट पर ये सारे पॉइंट चार्जेस मिल करके जो पोटेंशियल राइज किया, ये इतना पोटेंशियल है। और बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है, चूंकि ये हम वर्क डन की जब बात करते हैं तो ये वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और पर यूनिट चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारे हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर का कहीं जगह नहीं है, डायरेक्शन की बात नहीं होगी। तो जब स्केलर क्वांटिटी को हम रिजल्टेंट करते हैं, उसको सम अप करते हैं, तो अलजेब्रिक एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन नहीं होता है। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में देखा होगा कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है और उसके कारण किसी एक पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, इसलिए वहां पे वेक्टर सम आया था। तो ये चीज को भी ध्यान रखना है बच्चों। तो अब हमारे इस पॉइंट पर रिजल्टेंट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम लोग सम अप करते हैं, और ये स्केलर क्वांटिटी है
इसीलिए यहाँ पे अलजेब्रिक सम होगा तो लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ऑब्जर्विंग पॉइंट P। इसको हम V से डिनोट करते हैं, स्केलर है, डायरेक्ट अलजेब्रिक सम हो जाएगा V3 और इस तरह से अप टू Vn तक। अब ये सारे वैल्यूज को अगर रखते हैं बच्चों तो इन सारे वैल्यूज में सिर्फ एक क्वांटिटी हमारा कॉमन आउट हो रहा है कि बाकी वैल्यू डिफरेंट है, यानी Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, इसी तरह से अगर हम n तक चलेंगे Qn अपॉन Rn। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे छोटा तो हम लोग यहाँ पे समेशन यूज करते हैं, यानी सिग्मा का यूज करते हैं और सिंपली यहाँ लिखते हैं QI अपॉन RI और बोलेंगे ये I इनफैक्ट है क्या, तो I का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह का है, तो यहाँ लिखते हैं कि R का वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम N और हर बार एक एक वैल्यू रख करके हमको ऐड करना है, इसका मतलब यही होता है। और कहाँ तक जाना है, तो ये हमें जाना है N तक, 1 से लेके N तक। और फाइनली वैल्यू अगर रखेंगे K का तो ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा QI अपॉन RI और I का वैल्यू 1 to N है। इसका मतलब है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस से जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हैं, तो ये वैल्यू हमारा हुआ। आज का ये हमारा जो टॉपिक था सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब बच्चों इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर सब्सिक्वेंट लगातार और भी कुछ वीडियोस आएगा, आप उन सारे वीडियोस को देखो। अगर न्यू व्यूवर्स तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, ये सारी चीज आपको नोटिफिकेशन में मिलता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप इट अप।